बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरजाना राजा अपने चैनल फरजाना राजा ऑफिशियल के साथ। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जितने आप मैसेजेस मुझे भेजते हैं। मैं अगर वीडियो में थोड़ी सी भी ताख़ीर हो जाती है तो मैं उसके लिए बहुत आपकी शुक्रगुज़ार हूँ और मैं महसूस करती हूँ कि बाहर इस वक्त लोग मौजूद हैं जो कि मुझे याद करते हैं और मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं या मेरी बात सुनना चाहते हैं। दूसरा मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि इससे पहले मैं आपसे बात शुरू करूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके साथ गाए बगाए अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रख सकूँ। तीसरे मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इस दफ़ा फिर डिले हुई अपने बिज़नेस की वजह से, काम की वजह से। काम का बोझ बहुत ज़्यादा था और मुझे फिर एक रिसर्च आर्टिकल लिखना था, मैं उस पे भी काम कर रही थी और आखिरी बात ये कि मेरे बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हुई हैं, तो उनको भी थोड़ा-सा गाइडेंस देनी थी कि वो अपनी छुट्टियों में कैसे अपनी डायरेक्शन जो है वो रखें ताकि उनकी माँ जो है वो काम कर सके और अपने जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दे सके। और एक ख़ास बड़ी वजह ये भी थी आपके सामने पेश ना होने की कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है और जो हालात हैं उसमें सारे चैनल्स के ऊपर और हर घर में एक ही बात है कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है। पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के बारे में पेशिन गोइयाँ हो रही हैं। उसके साथ-साथ जो है वो दूसरी कौन किस पार्टी में शामिल हो रहा है, नई पार्टियाँ बन रही हैं, पाकिस्तान का जो सिनेरियो है वो मुख्तलिफ है। इस सारी जो रेटिंग की दौड़ है उसमें तमाम चैनल्स ताज़ा-ताज़ा खबरें लेके आते हैं। तो मैंने सोचा कि जो मैं आपके घर के बारे में, आपके मसाइल, आपके इश्यूज़, आपके बच्चों के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, मुल्कों के मुस्तकबिल के बारे में जो मैं बातें करती हूँ वो शायद इस वक़्त ज़्यादा आप उसकी दिलचस्पी उसमें ना रखें, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा दिन मैंने कहा मैं चले काम में भी मसरूफ़ हूँ, फिर आपसे बात हो जाएगी। लेकिन मैंने बड़े गौर किया इस बात के ऊपर कि मुझे आपसे दूर नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये अगर पाकिस्तान के जो मसाइल हैं या जो सियासी एक हलचल है और सियासी तब्दीलियाँ आ रही हैं, इससे आप लोग बहुत गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। किसी की सियासी पार्टी जो है वो जा रही है, किसी की सियासी पार्टी आ रही है, किसी की सियासी पार्टी को उम्मीदें हैं कि वो अपनी जगह बना लेंगे। यकीनन आप सब उनसे किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो मुंसलिक हैं और जुड़े हुए हैं। तो आपके मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है पाकिस्तान में कि कौन-सी सियासी जमात के हाथ में बागडोर आएगी जो कि आपके लिए पॉलिसीज़ बना के इस मुल्क के हालात को ठीक करके आपको और आपके बच्चों को एक ताबनाक और बहुत ही खूबसूरत मुस्तकबिल देने जा रहे हैं वो। तो यकीनन इससे आप जुड़े हुए हैं, तो मेरा आपसे बात करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी था कि मैं आपके मसाइल, आपकी बात, आपके हक़ की बात और आपकी सोच की अक्कासी करते हुए ये प्रोग्राम करती हूँ। आप सब जानते हैं कि मेरा सियासत से बहुत अरसा ताल्लुक़ रहा है और 20 साल से ज़्यादा अरसा ताल्लुक़ रहा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ मैंने डायरेक्टली काम किया है, वो मेरी मेंटर हैं, उनसे मैंने बहुत सीखा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अगर मुझ में कोई थोड़ी-सी भी सियासी सूझ-बूझ और समझ अगर है, तो वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मरहूम मिन्नत है और उनकी वजह से है। तो मैं ये क्रेडिट तो यकीनन उन्हीं को दूँगी। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अपनी वो जो मेरी सियासी सूझ-बूझ और समझ थोड़ी बहुत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से है, मैं चाहती हूँ कि उससे आप लोग फ़ायदा उठा सकें और आप जानें कि आपको अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला जो है वो बहुत सोच समझ के और तहम्मुल के साथ करना है और अपनी जो फ्यूचर की जो बागडोर है लोगों के हाथ में, सियासतदानों के हाथ में बहुत ही सोच समझ के साथ देना है। इसमें इमोशंस को थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख दीजिए। हो सकता है पर्सनैलिटीज़ की पॉलिटिक्स में हम किसी को बहुत ही पसंद करते हों, मोहब्बत की हद तक पसंद करते हों। कुछ लोग जो हैं वो इश्क की हद तक सियासत में चले जाते हैं अपने लीडर्स को पसंद करने के मामले में। लेकिन सियासत जो है वो एक बड़ी प्रैक्टिकल जो है वो काम है। उसमें मुल्क का मुस्तकबिल का फ़ैसला करना, मुल्क के अवाम के लिए पॉलिसीज़ बनाना है, उसमें लव अफ़ेयर, मोहब्बत, इश्क को थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रखा जाए। आप ज़रूर करें मोहब्बत अपने लीडर्स के साथ, आप ज़रूर करें इश्क अपने लीडर्स के साथ, लेकिन उनके साथ जो आपके लिए बेहतरीन पॉलिसीज़ लेके आएँ, जिसकी वजह से आपका बच्चा एक आम स्कूल से, टाट वाले स्कूल से उठ के किसी बेहतरीन स्कूल में जाए या वो टाट वाला स्कूल एक बेहतरीन स्कूल में
तब्दील हो जाए। आप उस लीडर को इश्क करें या उस लीडर की इश्क के गुन गाएं और गीत गाएं और उसके लिए नाचें और भागें उसके जलसे के आगे, जिसकी वजह से आपके इलाके में जदीद सहूलतों से आरास्ता हॉस्पिटल्स बन जाए, जिसकी वजह से आपके यहाँ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज बन जाए, जिन लीडर्स की वजह से आपके घरों में तब्दीलियां आए, खुशहाली आए, सुकून आए, खुशियां आए, ताकि अपने अपने बच्चों के साथ एक खूबसूरत जिंदगी गुजार सकें। इमोशंस को एक तरफ रख दीजिए। दुनिया के मुहज्जम मुल्कों में कहीं पर भी लीडर्स के साथ इश्क मोहब्बत तब तक नहीं किया जाता जब तक कि वो इस काबिल ना हो। मैं ज़रूर ये कहूँगी कि बड़े-बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने बड़े-बड़े काम अपने मुल्कों के लिए सर अंजाम दिए हैं, मुल्कों के लिए बड़े नाम किए हैं। अगर आप पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जितना काम पाकिस्तान के लिए किया, जिसमें एटमी ताकत बनाने से लेके, स्टील मिल्स से लेके, आइन देने से लेके, जमहूरियत लाने तक, और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी जान दी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी अपनी जान दी। ये फैक्ट्स हैं। ये कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है ना स्पोक्स पर्सन का बयान नहीं है, ये किसी और सियासी जमात का नहीं है। जो सियासी लीडर दुनिया में हो, और यकीनन हम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं इसी वक्त सिर्फ पाकिस्तान की ही बात करूंगी, जो अपने मुल्क के लिए बेहतरीन काम करके जाते हैं, उनको हमेशा याद रखा जाता है, उनको हमेशा उनके नामों के ऊपर मुल्क में बेहतरीन प्रोग्राम्स और बेहतरीन जगहें जो हैं वो मुख्तस की जाती हैं, ताकि लोग दिन भर गुजरते रहें और इस नाम को लेते रहें और इस नाम को याद रखें। ये है लीडरशिप क्वालिटीज़, और लीडरशिप जब कुर्बानियाँ देती हैं तो फिर उनके नामों को याद रखना है। मैं इस वक्त अमेरिका की मिसाल, बरतानिया की मिसाल, किसी और मुल्कों की मिसाल नहीं दूंगी। मैं सिर्फ इस वक्त सिर्फ आपको पाकिस्तान की बात कर रही हूँ तो पाकिस्तान ही की मिसाल दूंगी जो मैंने आपके सामने भी रखी है। तो सबसे पहले तो आपको एजुकेट होना है, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, दोस्तों को, इर्द गिर्द के माहौल में लोगों को एजुकेट करना है कि हमने सिर्फ उनको लीडर मानना है और उनके पीछे चलना है, उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होना है, उनके साथ इश्क करना है, जो आपके साथ जवाबी तौर पर मोहब्बत और इश्क में गिरफ्तार हूँ, आपके लिए अपनी जानें देने को तैयार हूँ, आपके लिए अब कुर्बानियां देने को तैयार हूँ, आपके लिए दुनिया से लड़ भिड़ जाने के लिए तैयार हूँ। बेहतरीन लीडर वो है जो दुनिया के साथ लड़ के आपके लिए खुशियां लाता है। बेहतरीन लीडर वो नहीं है जो दुनिया के साथ लड़ के आपको आइसोलेट कर देता है और आइसोलेशन में आप मजबूर हो जाते हैं कि अब हम कहाँ जाएं। आपको अपने पड़ोसी जो ममालिक हैं वो भी इज्जत की निगाह से ना देखें। आपको जो दुनिया के रीजन के खित्ते के ममालिक हैं वो भी आपके साथ कोई कारोबार और ट्रेड करने पे राजी ना हों। और इंटरनेशनल जो कुव्वतें और सुपर पावर्स हैं वो आपकी मदद करने को किसी तरीके से तैयार ना हों। तो इसको कहते हैं आइसोलेशन की पॉलिसी। और वो लीडर्स जो कि आइसोलेशन की पॉलिसी की तरफ आपको ले जाते हैं वो आपके खैर ख्वाह और आपसे मोहब्बत रखने वाले नहीं होते, चाहे वो अपनी कामाकली, अपनी खाम ख्याली, या फिर वो अपने नासमझी में भी कर रहे हो। मैं उन पे शक नहीं करना चाहती कि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं या करते होंगे, क्योंकि मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, सब पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं और पाकिस्तान के अंदर अपने आप को इन्वेस्ट किया है और सर्व करना चाहते हैं, एक्सेप्ट और कि अगर कोई खास प्रोवाइडेड कि कोई खास एजेंडा किसी लीडर का किसी इंटरनेशनल कुव्वतों के लिए हो। तो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगी कि प्लीज आप देखिए, आप सोचिए कि आपके इर्द गिर्द में क्या है। इस इमोशन से, इस सुबह शाम ये जो रोमांस आपको न्यूज के साथ हो चुका है कि कौन कहाँ जा रहा है, आपकी दिल की धड़कन उसके साथ जुड़ी हुई है, इससे थोड़ा सा आप बाहर निकल आइए और अपनी दिल की धड़कन को अपने बच्चों, अपने इलाके, अपनी फैमिली, अपने इंटरेस्ट के साथ थोड़ा सा जोड़ लीजिए। तो फिर आप देखिए कि मुल्क में कैसी तब्दीली आती है। जो आप चाहेंगे वो होगा। तो मैं बहसियत अवाम और एक आम इंसान इस वक्त मैं बतौर फरजाना राजा आपसे बात कर रही हूँ, अपने तजुर्बे की बुनियाद पे, जो मैंने ज़िंदगी में सीखा है, जो मैंने देखा है, और शायद मैं आपके इमोशन से थोड़ा सा परे हूँ, थोड़ा सा दूर हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको वो सबक और वो फीलिंग्स दे सकूं जो कि मैं खुद सोच रही हूँ और जो मैंने इंटरनेशनल लेवल पे इस दौरान में
आपके सामने नहीं थी और आपके साथ नहीं थी, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। और अब जो मैंने सीखा है, मैं चाहती हूँ उस सीखे हुए से आप लोग भी फ़ायदा उठा सकें और आप भी सीख सकें। मैं फिर भी माज़रत चाहूँगी कि अगर मैंने किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया है, मैं समझ सकती हूँ कि आप इमोशनली कितने जुड़े हुए हैं, जहाँ-जहाँ भी आपके एफ़िलिएशंस हैं, आप ज़रूर जुड़े रहिए। लेकिन आप अपनी एफ़िलिएशंस के साथ-साथ अपने अपने बच्चों, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का भी ख़्याल रखते हुए, जिनके साथ आपके एफ़िलिएशंस हैं, उनसे अगर आप टू द पॉइंट रिलेशनशिप रखें और उनसे ये मुतालबा करें कि आप ये चाहते हैं और ये होना चाहिए। फिर देखिए कि आपके और आपके इलाके की, आपके शहर की, आपके सूबे की, आपके मुल्क की किस्मत कैसे बदलती है। मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करती रहूँगी। मैं ज़्यादा कोई लेक्चर्स आपको नहीं देना चाहती हूँ यहाँ पे, और मैं चाहती भी नहीं कि आप ये महसूस करें कि मैं आपको कोई लेक्चर्स दे रही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सोचें, इस पे गौर करें। सोचने के बाद अगर कोई सवाल हो, कोई कमेंट्स हों, तो मेहरबानी करके ये जो नीचे जो मेरे यहाँ पे कमेंट्स का कॉलम बना हुआ है, मेरा ईमेल इसमें लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर खुल के अपने ख़्यालात का इज़हार कर सकते हैं। बातचीत करने से, गुफ्तगू करने से ही मसाइल के हल निकलते हैं और दिलों के वो बार भी निकलते हैं। बजाय इसके कि हम एक-दूसरे को तनकीद का निशाना बनाएँ कि उसने ये क्यों कह दिया और उसने वो क्यों कह दिया। हमें इससे बाहर आना चाहिए और अपने मुल्क की मोहब्बत में, अपनी मोहब्बत में और आपके अपने लीडर्स की मोहब्बत में भी, ये सबके भले में है कि आप गौर करें इन बातों के ऊपर और उस पर अमल भी करें और अपने ख़्यालात का भी इज़हार करें। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं फिर हाज़िर होंगी। जाने से पहले फिर गुज़ारिश करूँगी कि आप मेरे प्रोग्राम को और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपसे इस तरह की बातें गाहे-बगाए ज़रूर करती रहूँ। खुदा हाफ़िज़।